हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था आनबो ने पाँव लगा के एक वेटर को गिरा दिया होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से गरम गरम करी होंग फैमिली के मेंबर पे गिर जाती है। आनबो सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि किसी ने मुझे ये काम करते हुए नहीं देखा। तभी पीछे से एक बच्चा बोलता है कि मैंने देखा है यहाँ पे इस वेटर को गिराने वाले ब्रदर आनबो हैं। फिर वहाँ पे सभी लोगों के बीच में फूड वॉर स्टार्ट हो गई होती है। तभी ग्रैंडपा खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी क्रैब आके उनके मुंह पे लग जाता है। तभी ग्रैंडपा एनर्जी रिलीज करते हुए बोलते हैं कि मैंने कहा सभी लोग रुक जाओ। हम देखते हैं ग्रैंडपा की एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ गया होता है। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर आखिर यहाँ पे चमक क्या रहा है। ग्रैंडपा चिढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें खाने का मन नहीं है तो मत खाना खाओ, अब तुम सभी लोग मेरे साथ लॉबी में चलो मीटिंग करने के लिए। काय सोच रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा के अंदर कुछ तो खास है। आगे वो लोग मीटिंग रूम में आ गए होते हैं। वहाँ बैठे हुए सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे अब कोई नहीं बचने वाला। जिसकी वजह से फुटबॉल स्टार्ट हुई थी वो पक्का से गया। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मुझे बताओ आखिर किसने स्टार्ट किया, क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो कि मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। तभी लड़की खड़े होते हुए बोलती कि सब होंग तियानियों ने किया है, उसने मेरे फेस पे नूडल्स मार दिए थे। तियानियों बोल रहा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो प्लेट आनबो को मार रहा था, गलती से वो इसको लग गए होंगे। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं आनबो आगे तुम्हारा इस पे क्या कहना है। आनबो बोल रहा होता है ग्रैंडपा मैं गलती से पाँव लग गया था, मैंने यहाँ पे कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। तभी पीछे से वो बच्चा बोलता है कि बता झूठ कह रहे हैं, मैंने देखा था इन्होंने जानबूझ के बेटे से गिरा दिया था और उसे गिरने के बाद में ये कुछ भी ना जानने की एक्टिंग भी कर रहे थे। आनबो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बच्चे चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। आंटी बोल रही होती है आनबो ये तो एक छोटा सा बच्चा है, इसे पता भी नहीं है क्या कि सच क्या होता है झूठ क्या होता है, तुम्हें बात नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। आनबो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मीरी बोल रही होती कि वो जो पॉट था वो काय की तरफ आ रहा था, लेकिन काय ने तो जल्दी डॉज कर लिया, इसी वजह से वो तियानी के ऊपर गिर गया। सारे बंदे सोच रहे होते हैं यहाँ पे आनबो ने काय के ऊपर अटैक किया है, पक्का से उसने ये काम जानबूझ किया होगा। आनबो अपने सामने काय को कुछ भी नहीं समझता है और उसे नीचे दिखाने के लिए वो काफी गिर भी चुका है। चिढ़ते हुए आनबो सोच रहा होता है कि इस कमी ने काय की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हो गई। तभी फोर्थ होंग मास्टर बोलते हैं आनबो खड़े हो और जल्दी से माफी मांगो। आनबो बोल रहा होता है कि मैं माफी क्यों ही मांगूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है और वैसे मुझे इस काय से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप फैमिली के पैट्रियार्क बनने वाले हैं और फिर काय मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आनबो तो काफी कॉन्फिडेंट है, इलेक्शन होने से पहले वो कह रहा है कि उसके फादर जीतने वाले हैं, पर ऐसा कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी लोग बात कर रहे होते कि पहले हम लोग को लग रहा था कि जो फोर्थ होंग मास्टर है वो तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो उनका बेटा है ना आनबो ये काफी एरोगेंट लग रहा है, क्या इसको अगला फैमिली का हेड बनाना सही रहेगा। तभी आनबो के फादर चिढ़ते हुए बोलते हैं कि आनबो आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तुमसे कहा ना कि काय से माफी मांगो तो फटाफट से उसे माफी मांगो। आनबो झुकते हुए कह रहा होता है काय मुझे माफ कर दो, पर मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, ये गलती से हुआ था। वही हम देखते काय को जो चुपचाप बैठा हुआ होता है। मीरी बोल रही होती है काय आखिर तुम क्या सोच रहे हो। काय बोलता है कोई बात नहीं आनबो, गलतियां सबसे होती रहती है। साथ ही काय सोच रहा होता है कि अभी हॉल के अंदर आखिर वो सब क्या हुआ था और आखिर वो लाइट कैसी थी जो कि वहाँ पे आ रही थी। यहाँ में ग्रैंडपा के पास में कोई ना कोई सीक्रेट तो पक्का से है। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि दो भाइयों के बीच में फाइट होना ये काफी नॉर्मल बात है, और रही बात पैट्रियार्क चुनने की तो वो यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स साथ में बैठकर चुन लेंगे। यहाँ पे इलेक्शन के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। आखिर यहाँ पे कौन पैट्रियार्क बना चाहिए और कौन नहीं ये सब लोग चूज करेंगे, किसी के बोलने से कोई पैट्रियार्क नहीं बन जाता। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे किसी ने वोट्स खरीदे नहीं होंगे। आनबो के फादर बोल रहे होते नहीं डैड हमने ऐसा काम नहीं किया है, आनबो यहाँ पे फालतू बातें कर रहा था। ग्रैंडपा बोलते चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे पर विश्वास है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर ग्रैंडपा बोलते सेक्रेटरी अंदर आ जाओ। सेक्रेटरी बोल रही होती कि मेरा नाम है जियाओ शुआंग और मैं पैट्रियार्क की सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ पे अनाउंस करने वाली हूँ कि आखिर यहाँ पे फैमिली के नए बच्चों ने कितना अच्छा काम किया है। जियाओ शुआंग बोल रही होती कि मेरी बुक के अंदर फैमिली के हर एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन है और अपने बिजनेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों ने खुद से ही दी है, लेकिन जो हमारे फैमिली के प्रोफेशनल्स थे उन्होंने चेक भी कर लिया है और यहाँ पे इन इन्फॉर्मेशन में कोई फ्रॉड नहीं है। अगर यहाँ पे फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन होना तो हमसे पूछ लेना, हम लोग वेरीफाई करके सब कुछ बता देंगे। यहाँ पे सबसे पहले होंग तियानियो जो कि 23 साल का है, 3 साल पहले इसकी रैंक 36 थी। होंग तियानियो 3 साल पहले हमारी तरफ से 1000 स्क्वायर मीटर की लैंड मिली थी और अभी उसके पास में एक हाई एंड होटल है, एक फिटनेस सेंटर है और एक बाथ सेंटर है, और तियानियो का एनुअल प्रॉफिट $21 मिलियन है और हर साल उसका मार्जिन 49% से बढ़ रहा है, जिसके तो 3 साल के अंदर काफी आगे बढ़ पाएगा।
अब आके फ्यूचर में होंग तियान्यू क्या करने वाला है वो अब खुद ही बताएगा। होंग तियान्यू बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल के अंदर ही मैं एक प्राइवेट क्लब खोल दूंगा, क्योंकि जो मेरे बाकी सारे बिजनेस है वो काफी अच्छे चल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरा प्राइवेट क्लब है वो भी काफी अच्छा करेगा। काय सोच रहा होता है कि ये तो वही है जिसने कभी फुटबॉल को स्टार्ट किया था। मुझे बिल्कुल भी लगा था कि काफी टैलेंटेड होगा। यही वो रीजन था जिसके वजह से होंग आनबो से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी अपने दम पे ही काफी अच्छा कर रहा है। इसको आनबो की कोई भी जरूरत नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद में ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं होंग तियान्यू, तुम यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहे हो, सभी उसके लिए तालियां बजाओ। तियान्यू बोलते हैं शुक्रिया ग्रैंडपा। आनबो सोच रहा होता है कि फालतू यहाँ पे सभी उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं, इसने अब ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने 3 साल के अंदर कुछ चिल्लर कमाए हैं। मेरे फादर के पैट्रियार्क बनने के बाद में मैं इसके पास जितनी पावर है वो सब छीन लूंगा। जियाओ शुआंग बोल रही होती है कि अगला बच्चा है मू यूजी और अभी वो 24 साल की हो चुकी है। उसके पास में एक 5 स्टार होटल है, एक टॉप प्राइवेट क्लब है और एक शॉपिंग सेंटर भी है। 1 साल का मू यूजी का प्रॉफिट है $75 मिलियन और जो उसका एनुअल प्रॉफिट है वो 81% से बढ़ रहा है। 3 साल के अंदर वो काफी आगे बढ़ चुकी होगी और अब आके मू यूजी फ्यूचर में क्या करने वाली है वो खुद ही बताएगी। यूजी बोल रही होती है आप लोग का शुक्रिया, मैं आप सभी लोग अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में अब क्लियरली बताने वाली हूँ। यूजी की बातों को सुनते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं ये लड़की काफी स्मार्ट है और उतनी खूबसूरत भी है। ये हमारी फैमिली के अंदर इकलौती सी लड़की है जो ये काफी अच्छी भी दिखती है और काफी कैपेबल भी है। 3 साल पहले इसे $100 मिलियन मिले थे और उसका यूज करते हुए इसे अपने बिजनेस को काफी बड़ा कर लिया है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं यूजी तुमने काफी अच्छा काम किया है, लास्ट टाइम से तुम इस बार काफी आगे बढ़ चुकी हो। मुझे मेरी फैमिली के लोगों से ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। यूजी बोल रही थी तारीफ करने के लिए शुक्रिया ग्रैंडपा। जियाओ शुआंग बोल रही होती है कि अगला है होंग आनबो जो कि अभी 26 साल का है। लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस के अंदर वो 30 नंबर पे आया था और उसे हम लोगों से 20 मिलियन का फंड मिला था। अभी आनबो के पास में एक ब्यूटी हॉस्पिटल है, एक वेबसाइट कंपनी है और वही एक डिलीवरी कंपनी भी है। 3 साल के अंदर ही इसका नेट प्रॉफिट है 380 मिलियन। वहाँ पे सभी लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या 380 मिलियन, ये जो आनबो की कंपनी है ये तो काफी सारा पैसा कमा पा रही है। क्या उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो ट्रू है फिर वो गलत है, क्योंकि किसी का भी प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ सकता है। लगता है कि आनबो हमारी फैमिली का एक ट्रू जीनियस है। आनबो सोच रहा होता है कि इन लोगों को क्या लगा था कि पिछले 3 साल से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सभी लोग कह देते हैं कि मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ और बहुत देर से उठता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 साल के अंदर $80 मिलियन कमा लिए हैं। और रही बात बाकी 300 मिलियन की तो वो मुझे मेरे फादर ने दे दिए थे, इसी वजह से मेरे पास में 380 मिलियन हो चुके हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं आनबो तुमने काफी अच्छा काम किया, सभी लोग आनबो के लिए ताली बजाओ। वहीं हम देखते हैं काय को जो कि बैठे बैठे हंस रहा होता है। आनबो बोल रहा होता है काय आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, लगता है कि तुम मेरी प्रोग्रेस के ऊपर बैठ के हंस रहे हो और इन 3 सालों के अंदर लगता है तुमने काफी प्रॉफिट भी कमा लिया है, जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस तुम्हें कुछ भी नहीं लग रही है। 3 साल पहले तुम लास्ट आए थे, देखते कि इस बार तुम कौन से रैंक पे आओगे। फिर जियाओ शुआंग से बोलता है काय की रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। वो यहाँ पे मेरे ऊपर हंस रहा है, मुझे भी देखना कि 3 साल के अंदर उसने कितना प्रॉफिट कमाया है। जियाओ शुआंग बोल रही होती कि अगला बच्चा है काय जो कि 22 साल का है और 3 साल पहले वो लास्ट रैंक पे आया था। उसे अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, यहाँ तक दर्जनों ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो कि 0 हो गई और उसने टोटल 30 मिलियन का लॉस भी कर दिया था। इसी वजह सभी लोग उसे बेवकूफ कहने लगे। काय की रिपोर्ट को सुनते हुए मेरी हंसने लगती है, वही बाकी सारे लोग भी हंसते हुए कह रहे होते कितनी फनी रिपोर्ट है, आखिर कितना बेकार बंदा आनबो पे कैसे हंस सकता है। आनबो बोल रहा होता कि 3 साल पहले काय ने काफी अच्छे लॉस किए थे, देखते कि इन 3 साल के अंदर इसने कितने लॉस कर दिए हैं। इसकी रिपोर्ट देखने में काफी मजा आने वाला है। जियाओ शुआंग बोल रही होती कि अभी काय के पास में एक 3 स्टार होटल है जो कि सिटी के बीच में बसा हुआ है और वहीं सेम लाइन के अंदर बहुत सारे मोटल्स भी हैं। काय ने डिश को इन्वेंट किया था जिसका नाम है बारबेक्यू, जो कि भी हर जगह ट्रेंड में चल रहा है। काय को अपने होटल से 2 मिलियन का प्रॉफिट होने वाला है, वो भी क्वार्टर के अंदर। आनबो के पास वाला बंदा सोच रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, अगर एक क्वार्टर के अंदर 2 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 साल में 8 मिलियन का प्रॉफिट हो जाएगा। आनबो बोल रहा होता है यहाँ पे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो कि इतना कम पैसा कमा पा रहा होगा। लगता है का इस साल भी कुछ भी नहीं कमा पाया और जो उसका बेवकूफ का टैग है वो उसी के ऊपर रहेगा। इतनी बेकार रिपोर्ट होने के बावजूद भी ये मेरे ऊपर हंस रहा था, आखिर अब ये क्यों नहीं हंस रहा है। जियाओ शुआंग बोल रही होती कि अब ये खत्म नहीं हुआ है। काय के पास में एक फिल्म टेलीविजन कंपनी भी है और ये एक बहुत पॉपुलर फीमेल ब्रांड लाइटनिंग चेजिंग गर्ल को भी ओन करता है। अभी काय ने कुछ दिनों पहले एक मूवी लॉन्च करी थी जिसका नाम है लाइटनिंग चेजिंग हीरो
और उस मूवी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। काय को अपनी मूवी की वजह से $900 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, वो भी सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर ही। कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट मूवी होगी वो इसी बड़ी हिट होगी। हंसते हुए आनवो बोल रहा होता है काय तुम एकदम बेकार हो, एक क्वार्टर के अंदर $900 मिलियन, ये तो एक बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट होता है। सारे बंदे शॉक होते हुए कह रहे होते हैं क्या पहले क्वार्टर के अंदर 900 मिलियन, ये तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। आखिर यहाँ पे रिपोर्ट है वो फेक है या रियल। शॉक होते हुए आनवो बोल रहा होता है क्या काय तुमने मूवी बनाई थी और वो मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतनी बड़ी हिट रही, किसी भी एक मूवी के साथ ही तुमने 900 मिलियन कमा लिए, ये पक्का से एक फेक रिपोर्ट है। अपने पाप तुम चल भी नहीं सकते हो तो आखिर तुम एक मूवी कैसे बना सकते हो। मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करा लो, यहाँ पे काय पक्का से झूठ कह रहा है। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें जो मानना है मान लो, पर मैंने यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं कहा है। आनवो बोल रहा होता है मैं पक्का श्योर हूँ इसने फ्रॉड किया है। जियाओ शुआंग बोल रही होती है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काय ने एक इंटरनेशनल कंपनी डिज्नीलैंड से कॉपरेट किया है जो एक काय के साथ में मिलके एक बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं और हमारी पूरी कंट्री के अंदर ये इकलौता ऐसा पार्क होगा जो कि एक 5 स्टार पार्क है। अब काय के पास डिज्नीलैंड के 10% शेयर्स हैं और सिर्फ आधे साल के अंदर ही इनको $3 बिलियन के डिविडेंड मिले हैं। सभी लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या $3 बिलियन के डिविडेंड, वो भी सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि काय इतना कमाल का हो सकता है। ग्रैंड भाई बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे ने तो कमाल कर दिया। काय बोल रहा होता है आनवो तो पक्का से लग रहा होगा कि भी फेक है, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा तुम ऑफिशियल साइट पे जाके मेरे बारे में सर्च कर लो, मैं अब डिज्नीलैंड का एक शेयर होल्डर बन चुका हूँ। आनवो बोल रहा होता है कि शेयर्स को पाने के लिए तूने पैसा कहाँ से इन्वेस्ट किया, इतनी बड़ी कंपनी का 10% शेयर पाने के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा होगा, आखिर तुम्हारे पास वो पैसा कहाँ से आया। मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हें सारा पैसा तुम्हारे डैड ने दिया होगा। तुम यहाँ पे सभी के सामने एक बड़ी कंपनी का नाम लेके हम लोग को बेवकूफ बना रहे हो। काय बोल रहा होता है कि मैंने सारे शेयर्स को $10 मिलियन की जमीन के बदले में खरीदा है। हमारी सिटी के बाहर बंद जमीनें हैं जिनके ऊपर पिछले 10 साल से कोई भी नहीं गया था और कुछ डॉग्स को पालने के लिए मैंने वो जमीन खरीद ली। वैसे अगर मैं कहूँ तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले हम रास्ते में मिले थे, तब तुमने डॉग को किक मार दिया था। उसी डॉग के रहने के लिए मैंने वो जमीन खरीद ली थी जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। आनवो सोच रहा होता कि मेरी वजह से यहाँ पे इस कमीने को इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। क्लैन के सारे मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि भले ही काय काफी ज्यादा वीक हो लेकिन उसे पैसा इन्वेस्ट करना काफी अच्छे से आता है। उसने यहाँ पे 10 बिलियन को $3 मिलियन में बदल दिया है और ये तो एक क्वार्टर का डिविडेंड है, उसे रेगुलरली ये पैसे मिलते रहेंगे। लगता है काय ने अपनी एबिलिटीज को छुपा के रखा हुआ था, उसके बाद पैट्रियार्क बनने का पोटेंशियल है। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि काय के बारे में और भी कुछ है या फिर सब कुछ खत्म हो गया। जियाओ शुआंग बोल रही होती यंग मास्टर काय के बारे में अभी काफी कुछ बाकी है। कुछ दिनों पहले ही इन्हें एक सेकंड हब खरीदा था जिसका नाम संजीवनी हब और उसको इन्होंने टैंगन हॉल को दे दिया था, जिसका यूज करते हुए टैंगन हॉल वालों ने एक मेडिसिन बनाई जो कि मार्केट में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और फिर टैंगन हॉल वालों ने इनको अपने शेयर्स दे दिए जिनकी कीमत $30 बिलियन। सभी लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या $30 बिलियन। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि मुझे लगा ही था मेरा जो बच्चा है काय वो काफी ज्यादा कमाल का है, उसे यहाँ पे सभी लोग बेवकूफ कहा करते थे लेकिन आज यहाँ पे एक बेवकूफ ने इतना प्रॉफिट कमा लिया है जितना ये सभी लोग मिलके भी नहीं कमा सकते। वही हम देखते हैं आनवो और बाकी सभी लोग को जो कि चुप हो गए होते हैं। काय बोल रहा होता है कि लगता है मेरे प्रॉफिट्स ने सभी को चुप करा दिया है, अब यहाँ पे कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तो ये क्लियर हो चुका है जो यहाँ पे रैंक 1 है वो है काय, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था यहाँ पे हम पैसों को उन्हीं को देंगे जिनको जरूरत होगी। काय को ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हो चुका है और शायद इसके बाद पैसे की कोई कमी होगी तो इसी वजह से काय को हम पैसे नहीं देंगे। काय तुम्हारा इस पे क्या सोचना है। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा जो आपको सही लगा वही करिए, वैसे ही मुझे इस $1 बिलियन की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है। ग्रैंडपा बोल रहे होते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। जियाओ शुआंग बोल रही होते अगर हम लोग काय को छोड़ दें तो यहाँ पे नंबर 1 पे आता है होंग आनवो। आनवो को यहाँ पे $1 बिलियन का प्राइस मिल रहा है। आनवो बोल रहा होता है सभी लोगों का शुक्रिया मुझे प्राइस देने के लिए। साथ ही आनवो सोच रहा होता मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं ठीक है ये काम तो खत्म हो चुका है और वक्त आ चुका है सक्सेसर के बारे में बात करने का कि आखिर हमारी फैमिली का अगला पैट्रियार्क कौन बनेगा। हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग काफी सीरियस हो गए होते हैं। आनवो सोच रहा होता है कि भले मुझे काय ने हरा दिया हो लेकिन अब यहाँ पे मेन इवेंट चालू होने वाला है। फैमिली का नंबर 1 जीनियस बनना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर फैमिली का पैट्रियार्क बनना ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। जो ही फैमिली के पैट्रियार्क होते हैं वो क्लैन मेंबर किसी के भी शेयर्स को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो किसी को भी अमीर बना सकते हैं और किसी को भी गरीब बना सकते हैं। मेरे फादर की पोजीशन मिलने के बाद में काय नहीं बचने वाला, मैं फैमिली के सारे शेयर्स को खुद ही ले लूंगा और बाकी सभी लोगों को अपना सबमिट बना दूंगा। सच में अब यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि हमारे बिजनेस को मैंने एक दुकान से चालू किया था
और देखो हमारा बिजनेस अभी कहाँ तक आ चुका है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग काफी फेमस हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी लाइफ टाइम काफी मेहनत करी है और इतनी बड़ी और प्यारी होंग फैमिली को क्रिएट किया, लेकिन अब मैं अपनी पोजीशन को किसी को देने वाला हूँ। अब इस ग्रेट फैमिली की भागदौड़ कोई और संभालेगा। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी फैमिली में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में काफी कमाल का टैलेंट है और वो लोग पैट्रियार्क बन सकते हैं। आपको यहाँ पे जो ही बंदा काफी अच्छा कैंडिडेट लगे आप उसको वोट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 राउंड वोटिंग होगी। इस फैमिली का पैट्रियार्क बनने के लिए आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। पहला कि आप काफी स्मार्ट होने चाहिए ताकि आप इस होंग फैमिली को आराम से संभाल सके। दूसरा कि आप बिजनेस करने में माहिर होने चाहिए और तीसरा की फिजिकल कंडीशन काफी अच्छी होनी चाहिए। आगे की जो बातें हैं वो जियाओ शुआंग बता देगी। जियाओ शुआंग बोल रही होती है कि यहाँ पे वोटिंग के 3 राउंड होने वाले हैं। पहले राउंड के अंदर जिन भी 3 लोगों के पास में सबसे ज्यादा वोट होंगे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। सेकेंड राउंड के अंदर सब लोग अपनी स्पीच भी देंगे कि आखिर उनको पैट्रियार्क क्यों बनाना चाहिए, और यहाँ पे थर्ड राउंड रिजल्ट बताएंगे कि आखिर कौन बनेगा रियल पैट्रियार्क। जिस भी बंदे के पास में थर्ड राउंड से ज्यादा वोट होंगे वही फैमिली का पैट्रियार्क बनने वाला है। अब आपके सामने फैमिली के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि आपके सामने सभी की फोटोज हैं, आपको जिसको भी वोट करना हो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी को वोट करने में 10 मिनट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे ये साबित कर रहे हैं कि आपको वोट करना ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि वोट करने में डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे फोर्स करे तो मुझसे कंप्लेन कर दो, फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जियाओ शुआंग बोल रही हो तो ठीक है, फिर काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मीरी बोल रही होती है काय क्या मैं भी वोट कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे क्लैन से बिलोंग नहीं करती। काय बोलता है कि आज नहीं तो कल तुम ही वाइफ बनने वाली हो, फिर तुम हमारे क्लैन से बिलोंग करोगी। मीरी बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए वोट करूंगी। तो अभी वहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर कैंडिडेट बनने के लिए अपना नाम आगे क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हारे चुप रहने का रीजन क्या है। हम देखते हैं सेकंड को सोच रहे होते हैं उन्हें फोर्थ मास्टर होंग ने बहुत सारा पैसा दिया था और उस पैसे के बदले में वो कैंडिडेट नहीं बन रहे हैं। फोर्थ मास्टर होंग ने कहा था ब्रदर मैं आपको कोयोटो की जमीन दे रहा हूँ जिसकी कीमत $200 बिलियन होगी और फ्यूचर में उसकी वैल्यू और भी बढ़ने वाली है। आपको इसके बदले में कुछ नहीं करना, बस हम लोग को वोट करना है। फिर वहाँ पे सभी लोगों ने वोट करना स्टार्ट कर दिया होता है। हमने थर्ड मास्टर होंग सोच रहे होते हैं मुझे मेरे छोटे भाई ने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं, साथ ही उसने मुझे बहुत सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट भी दिए थे और उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे उसे वोट करना है। अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट बन गया तो कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि पैट्रियार्क के तौर पे मुझे कोई वोट नहीं करने वाला। ऐसे में उसको वोट देके मुझे काफी प्रॉफिट भी होने वाले हैं। एक ही करके यहाँ पे सभी लोगों ने वोट दे दिया होता है। जियाओ शुआंग बोल रही होती है कि टाइम अप होता है। अब मैं यहाँ पे वोट्स को काउंट करने वाली हूँ। आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं। हम देखते हैं नंबर 1 पे होता है होंग जियानी जिनके पास 52 वोट होते हैं। नंबर 2 पे होते हैं होंग वीगू जिनके पास 31 वोट होते हैं। वही 1 वोट होता है काय के पास में। आनवो खुश होते हुए बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था कि फादर जीतने वाले हैं। आनवो बोल रहा होता है कि बाकी लोग की बात छोड़ो, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जिसने काय को वोट कर दिया, इतना बेवकूफ आखिर कोई कैसे हो सकता है। ये अंकल और फादर के साथ में कम्पीट करने के लिए बिल्कुल ही वर्दी नहीं है। मैं मानता हूँ कि काफी स्मार्ट हो गया होगा लेकिन फिजिकली आज भी उतना ही वीक है जितना ये हुआ करता था। क्या एक क्रिपल इंसान इस लिस्ट में आ भी सकता है। लगा थोड़ा सा पैसा देखने के बाद में ये काय काफी उड़ने लगा है, इसने खुद ही को वोट कर दिया होगा। मेरी बोल रही होती है आनवो तुम्हारे लिए यहाँ पे किसी ने भी वोट नहीं किया है और यहाँ पे काय के लिए किसी ने वोट किया है। ये चीज शो करती है कि काय तुमसे बेटर है, तो तुम्हें काय के बारे में फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। आनवो बोलता फालतू बातें मत करो, मेरे फादर वोट में खड़े हैं, इसी वजह से किसी ने भी मेरे लिए वोट नहीं किया। मेरी बोल रही होती है ऐसी बात है तो अंकल होंग वीगू भी तो कैंडिडेट है ना, तो फिर काय के लिए वोट क्यों आए हैं। हम देते हैं मेरी और आनवो की बात सुन के सभी लोग हंस रहे होते हैं। काय बोल रहा होता है मेरी तुमने मेरे लिए वोट किया है। मेरी बोल रही तो तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल के बीच में गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो अंकल हार जाएंगे। जियाओ शुआंग बोल रही होती है कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट राउंड के रिजल्ट देख लिए हैं, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि सेकंड राउंड के अंदर आखिर कौन फर्स्ट आता है और जो भी अब स्पीड देना चाहता है वो प्लीज खड़े हो जाइए। होंग जियानी खड़े होते हुए बोल रहे होते हैं आप सभी लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया। मैं होंग जियानी आज जहाँ पे भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से हूँ। अगर मुझे फैमिली के पैट्रियार्क ने इतना सपोर्ट ना किया होता तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और अगर मैं फैमिली का पैट्रियार्क बनता हूँ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ जितना सपोर्ट मुझे फैमिली ने किया है उतना सपोर्ट मैं बाकी लोगों को भी करूंगा। मैं सभी के बच्चों को इक्वलिटी से देखूंगा और सभी को इक्वली आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। हमारी होंग फैमिली ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसको आगे लेके जाने के लिए मैं और भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे याद है कि बच्चों ने मेरे पास में खाने के लिए मीट नहीं था तो मैं घर के पास वाली बच्चे के पास में गया और मैंने कुछ बोन फ्री में मांग ली। वो मेरे पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसके बाद से मैंने ठान ली कि हमारी होंग फैमिली को मैं काफी ज्यादा पावरफुल बना के रहूंगा
और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उस सोसाइटी में जितने भी लोग थे जो कि हम लोग काफी नीचे देखा करते थे, वो लोग आज ही वहीं पे हैं और वहीं हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। कंट्री में ऐसी कौन सी फील्ड नहीं है जिसमें हम लोग नहीं हैं। स्पेशली मैं और मेरा भाई होंग वेगो, हम दोनों अपनी इंडस्ट्रीज में टॉप पर हैं। पर मेरे लीडर बनने के बाद में फैमिली में जितने भी लोग हैं वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप करेंगे। हम जब जियानी की स्पीच को सुनते हुए सब लोग चुप होते हैं। जियानी सोच रहा होता है कि लोग कहेंगे क्या, ये सब पैसा खाए हुए हैं, मैं पक्का से जीतने वाला हूँ। होंग जियानी बोल रहे होते हैं। वहाँ से ये भी कहना चाहूंगा कि जो मेरा फिफ्थ ब्रदर है वो भी मुझसे छोटे हैं और वो भी काफी ज्यादा कैपेबल है। अगर आप चाहें तो उनको वोट कर सकते हैं। मैं इनसे बड़ा हूँ, इसी वजह से मैंने फादर के साथ में काफी दिक्कतों को देखा है। वहीं फिफ्थ ब्रदर के जन्म के बाद से ही हम लोग काफी ज्यादा अमीर रहे हैं। होंग वीगो ने यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं देखी, तो आप इसको ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का शुक्रिया। आनबो बोल रहा होता है, डैड आखिर आप क्या कर रहे हो, अपने अपोनेंट के लिए अच्छी बातें कौन बोलता है। होंग जियानी गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, गधे अपना मुंह बंद कर ले, आखिर मेरा बेटा होके तो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। काय सोच रहा होता है जो मेरा अंकल है वो काफी खतरनाक है। उन्होंने सबके सामने कह दिया कि फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। वही मेरे फादर के जन्म के बाद से ही उन्हें सब कुछ विरासत में मिला है। और फिर उन्होंने आखिर में ये भी कह दिया कि मेरे फादर को वोट किया जाए। इसे सभी लोगों को लग रहा होगा ये काफी ज्यादा ग्रेट है। और वही कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको फोर्थ अंकल ने रिश्वत दी होगी। अब फादर के लिए यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। हम बहुत सारे लोगों ने वोट कर दिया होता है। सेकंड राउंड के अंदर होंग जियानी को मिलते 69 वोट, वही होंग वीगो मिलते हैं 14 वोट्स। आनबो सोच रहा होता है मजा आ गया। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं जियानी की स्पीच के बाद में उसके वोट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वीगो क्या तुम खुद के लिए कुछ कहना चाहोगे। होंग वीगो बोल रहे होते कि फोर्थ ब्रदर ने सही कहा है। मैंने हमारी फैमिली में होने वाली दिक्कतों को नहीं देखा। जब मैं पैदा हुआ था तब से हम लोग अमीर थे और फोर्थ ब्रदर के मुकाबले मैं उतना कमाल का नहीं हूँ। वो बिजनेस से लेकर हर चीज के अंदर मुझसे बेटर है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि मैं इलेक्शन से गिव अप कर रहा हूँ, मुझे ये कम्पीट नहीं करना। सभी लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या ये यहाँ पे गिव अप कर रहे हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे गिव अप कर दी तो थर्ड राउंड के अंदर पक्का से फोर्थ अंकल जीत जाएंगे। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि तुम्हें 2 चीजें कहनी थी, पहला तो तुम गिव अप कर रहे हो, आखिर दूसरी चीज क्या है। होंग वेगो बोल रहे होते कि मैं चाहता हूँ जो मेरे यहाँ पे वोट्स थे उन्हें काय के वोट्स में काउंट कर लिया जाए। मैं चाहता हूँ कि अगला पैट्रियार्क काय बने। हम देते होंग वेगो की बात को मान लिया गया होता है और जो काय के वोट होते हैं वो बढ़ गए होते हैं। वहाँ पे सभी लोग शौक होते हुए कह रहे होते कि ये क्या हो गया, आखिर होंग वेगो ने अपनी पोजीशन को काय को क्यों दे दिया। क्या हम लोग का एक जूनियर पैट्रियार्क बन सकता है और पैट्रियार्क बनने के बाद में आखिर वो क्या काम कर सकता है। हमें सुना है कि फिजिकली वो काफी ज्यादा वीक भी है, कुछ सालों के अंदर ही वो पक्का से मारा जाएगा। तो आगे काय के बाद में फैमिली का क्या होगा। जियानी बोल रहे होते फिफ्थ ब्रदर क्या आप सीरियस हो, क्या आप एक जूनियर को मुझसे कम्पीट करने दे रहे हो। होंग वेगो बोल रहे होते कि मैं मानता हूँ कि अभी हम सभी लोग काय सीनियर हैं, लेकिन अगर हम इसकी पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास में काय इतना पोटेंशियल हो। आप सभी लोगों ने काय की ग्रोथ देखी है, क्या कि वो 3 साल पहले कितना बेकार हुआ करता था, लेकिन 3 साल बाद में वो कितना आगे बढ़ चुका है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसने जो भी कुछ हासिल किया है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर किया है। 6 महीने पहले काय बेड पे था और बेड पे से उठने के बाद में ही इसने बहुत सारे कमाल के काम किए जो काम करने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप सभी लोग बोलते हैं कि काय फिजिकली काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वीक होने के बावजूद भी यहाँ तक पहुँचना आखिर उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और आखिर जो हमारा काय है वो कितना मेहनती है, जो कि वो हर चीज करने के लिए तैयार रहता है। आप सभी लोग के सामने काय बदल चुका है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर मुझे पक्का सा बिलीव है कि काय काफी ज्यादा अच्छा करेगा और अगर वो हमारी फैमिली को लीड करे तो ये हमारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। मुझे बस यहाँ पे इतना ही कहना था। ये बोलते वेगो बैठ जाते हैं। आनबो बोल रहा होता है फिफ्थ अंकल आपने कहा कि ये बेड के ऊपर था और बेड से उठने के बाद में ही ये काफी समझदार हो गया है। क्या पता एक दिन फिर से बेड के ऊपर सोए और उठने के बाद में ये फिर से बेवकूफ हो जाए, तो आगे से कॉन्सिक्वेंसेस कौन झेलेगा। फोर्थ मास्टर बोल रहे होते हैं फिफ्थ अगर तुम ऐसे इलेक्शन से बाहर निकल जाओगे तो मैं इसको अपनी बेइज्जती मानूंगा। तुमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को अपने बेटे काय को दे दिया है, तो मैं भी अपनी पोजीशन को अपने बेटे आनबो को दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो बैटल है वो बराबरी का हो सके। मैं कन्फर्म बैटल नहीं खेलने वाला क्योंकि यहाँ पे बात हमारी फैमिली की है। हम देखते हैं आनबो के वोट्स 69 हो गए होते हैं। खुश होते हुए आनबो बोल रहा होता है शुक्रिया डैड। पहले तो मैं काफी ज्यादा खुश था कि मैं डैड लीडर बनने वाले हैं, लेकिन अब तो मैं लीडर बनने वाला हूँ। सच में काफी कमाल की बात है। सारे बंदे शौक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या अब बच्चे लीडर बनेंगे, आखिर हमारी फैमिली का अब क्या होने वाला है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, वोटिंग स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे जो भी रिजल्ट होंगे वो फाइनल रिजल्ट होगा, उसके बाद में कोई से चेंज नहीं कर सकता। या फिर वो आनबो हो या फिर वो काय, दोनों में से कोई एक लीडर बनने वाला है। वेगो और जियानी अगर तुम लोग अपनी पोजीशन को वापस लेना है तो अभी ले लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वेगो जियानी बोल रहे फादर कोई बात नहीं, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, हमें अपने बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा है।
ग्रैंडपा बोल रहे होते कि हालांकि जो काय और अनबो हैं वो काफी ज्यादा यंग है, पर इन दोनों का पोटेंशियल बेहद ही कमाल का है। अपने एल्डर्स की हेल्प के साथ में ये लोग पेटिया की पोजीशन को संभाल लेंगे। वैसे ही वेगो और जियानी तुम तो इनके डैडी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर थर्ड राउंड को स्टार्ट किया जाए। जियाओ शुआंग बोल रही होती है कि सेकंड राउंड का एक रूल था, जिनको भी यहाँ पे चुना गया है वो एक स्पीच देंगे। अब जब लीडर चेंज हो चुके हैं तो आप अपनी स्पीच दीजिए। आनवो बोल रहा होता है कि पहले मैं अपनी स्पीच दूंगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा का एक काफी बेकार इंसान है। इसने भले यहाँ पे दिखाया है कि काफी कमाल का है, पर पक्का से बाद में हम लोग को पता चलेगा कि इसने झूठ कहा था। ये बंदा एक बेवकूफ है, एक बहुत ही कमजोर बॉडी वाला है। यहाँ तक कि हवा भी इसको हिला सकती है। हमारी फैमिली को लीड करने के लिए ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी फैमिली को यहाँ तक पहुंचाने में एल्डर्स ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। ऐसे बंदे के हाथ में फैमिली की भागदौड़ देके हम लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो इसी वजह से आप सभी लोग मुझे लीडर बना दीजिए। यहाँ पे ये काय भले भी बैठा हुआ है, लेकिन कैंसर की वजह से ये कभी मर सकता है, इसी वजह से इसको लीडर मत बनाइए। सारे बंदे बात कर रहे होते कि हम मानते हैं कि बिजनेस करने के अंदर काय काफी कमाल का है, लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। वही जो फिजिकली अनबो है वो काफी स्टेबल है। वही बाकी लोग बोल रहे होते काय सच में काफी वीक है। अगर उसके यहाँ पे कोई बच्चा नहीं हुआ तो आगे फैमिली को लीड कौन करेगा। फिर यहाँ फैमिली लीडर बनने के लिए बहुत भगदड़ मच जाएगी और फालतू हमारी फैमिली में क्राइसिस आ जाएंगे। हम लोग को अनबो को चुना चाहिए। कम से कम उस बंदे के पास में अच्छी बॉडी तो है। हम देखते हैं अनबो के वोट्स 80 हो गए होते हैं, वही काय के पास में सिर्फ 40 वोट्स होते हैं। अनबो खुश होते हुए बोल रहा होता है काय तुम नहीं बचने वाले। अब यहाँ पे सभी लोग मुझे वोट कर रहे हैं। तुमने कभी नहीं सोचा होगा ना कि चीजें ऐसे बदल जाएंगी। यहाँ पेटिया की पोजीशन मुझे मिलने वाली है। अब तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं बचने वाले। फैमिली का हेड बनने के बाद में मैं उसको चेंज कर दूंगा और यहाँ पे सब कुछ अब मेरे हाथ में होने वाला है। मु यूजी तुमने मुझे पहले भाव नहीं दिया ना, अब तुम नहीं बचने वाली। फैमिली का हेड होते हुए मैं तुम्हारा यूज करूंगा। यूजी सोच रही होती है काय मैं तुम्हें वोट किया है, प्लीज तुम कुछ भी करके फैमिली हेड बन जाओ, क्योंकि अगर तुम हेड नहीं बने तो मैं नहीं बचने वाली। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं काय आखिर तुम खुद के लिए क्या कहना चाहोगे। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना है। हंसते हुए आनवो बोल रहा होता है तुम कहोगे भी कैसे, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने अब जितनी बातें कही थी वो सभी सही थी। अब जो फाइनल वोटिंग है वो हो चुकी है और मैं बन चुका हूँ नया हेड। तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई वोट नहीं करने वाला। काय तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। जियाओ शुआंग बोल रही होती है बॉस यहाँ पे हमारे सामने कुछ न्यूज आई है। ग्रैंडपा बोलते अच्छा क्या मैटर है मुझे दिखाओ। तभी जहाँ पे स्क्रीन होती है वो ऑन होने लगती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आखिर क्या आ रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं किया था। हम देखते वीडियो के अंदर आनवो एक बंदे को पीट रहा होता है। आनवो बोल रहा होता है कि तुम्हें छोटे मोटे सेलर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। मैंने यहाँ पे 2 मेलन खा लिए हैं और मैंने पैसे पे नहीं किए तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तुम मुझे यहाँ पे चोर कह रहे थे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर एक दूसरी वीडियो के अंदर आना बहुत लोगों के बीच में खड़ा होता है। आनवो बोल रहा होता है कि सभी लोग सुन लो, मेरा नाम है होंग आनवो। मैं आप सभी के सामने एक काफी जरूरी बात कहने वाला हूँ। मैं इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कमीना हूँ। ऐसा कोई भी कमीना नहीं है जो कि मैं आगे आ सके। सिर्फ मैं ये कमीना नहीं हूँ, मेरे डैड भी एक कमीने हैं और उनका नाम है होंग जियानी। शौक होते हुए होंग आनवो कह रहा होता है कि मैंने ये सब कब कहा। वही होंग जियानी बोल रहे होते कि आखिर वीडियोस कहाँ से आ गई। इंटरनेट के ऊपर किसी ने फालतू वीडियो को पोस्ट कर दिया है। जल्दी से पीआर टीम को कॉल करो और इसे डिलीट करवाओ। यहाँ पर कोई तो है जो कि भाई होंग फैमिली का नाम खराब करने का ट्राई कर रहा है। बाकी सारे बंदे बात कर रहे होते हैं कि देख के लग तो नहीं रहा कि ये वर्चुअल इफेक्ट है, लगता है सच में ही होंग आनवो का काम है। हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि वो हमारी होंग फैमिली का नाम खराब कर रहा है। सच में आखिर आनवो ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं एक तीसरी वीडियो के अंदर मिरी चलते हुए जा रही होती है, तभी उसके पास में आनवो जाता है। आनवो बोल रहा होता है मेरी काय काफी कमजोर सा इंसान है, उसके साथ में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। यहाँ तक शादी के बाद में वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तुम शादी करने के बाद में मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पक्का सेटिस्फाई कर दूंगा। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते कि ऐसा कैसे कर सकता है। वो यहाँ पे ओपनली अपने भाई की फियांसे को पटाने का ट्राई कर रहा है। सच में तो काफी घटिया हरकत है। क्या अनवो के साथ में फैमिली की कोई भी लड़की सेफ है? उसने भाभी तक को नहीं छोड़ा। क्या वो पेटिया बनने के काबिल है? एक्टिंग करते हुए मेरी बोल रही होती कि मेरी इज्जत खराब हो गई। यहाँ पे सभी के सामने ये वीडियो आ चुकी है। काय सोच रहा होता ये एक नकली वीडियो थी, इसी से तुम बच गए। अगर ये कोई रियल वीडियो होती तो मैं तुम्हें मार चुका होता। होंग वीगो बोल रहे होते ब्रदर तुम्हारे बेटे ने क्या कांड किए हैं, आखिर तुम इसको चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे। तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। चिढ़ते हुए होंग जियानी बोल रहे होते कि सभी को एक्सप्लेन करो कि तुमने यहाँ पे क्या किया है। आनवो बोल रहा होता है फादर ये वीडियो फेक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। होंग वीगो बोल रहे होते ये बात क्लियर है, ये वीडियो फेक नहीं है, तुम यहाँ पे सभी लोगों से झूठ कह रहे हो। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। चिल्लाते हुए आनवो बोल रहा होता है डैड ये मैं नहीं हूँ,
मुझे नहीं पता कि आखिर ये काम किसने किया है। काय बोल रहा होता है आनबो सभी लोगों को पता चल गया है कि ये सब करने वाले तुम हो, तो आखिर तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। आनबो बोल रहा होता है काय ये पक्का तुमने किया है, मैंने पिछले दिनों में ऐसा कोई कांड नहीं किया, तो आखिर वीडियोस आ कहाँ से रही है। काय बोल रहा होता है कि तुम बिना किसी बात के सभी के सामने झूठ कह रहे हो। क्या मैं सभी लोगों को बता दूं कि तुमने मुझे मरवाने के लिए किलर भेजा था, तो अगर मैंने ये सब करवाया भी है ना तो मैं तुम्हारे इतना बेकार नहीं हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे काय को मरवाने का ट्राई किया गया है, आनबो ने काय के पीछे किलर को भेजा था। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं आनबो क्या जो यहाँ पे काय कह रहा है वो सच है। हंसते हुए आनबो बोल रहा होता है कि मैंने किलर से कहा था कि वो तुम्हारा एक पाँव लेके आ जाए, मैं तुम्हें मारने का ट्राई नहीं कर रहा था, लेकिन अब इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें देख देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलते हुए काय को चेयर से मारने वाला होता है। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आनबो पागल हो चुका है, वो काय को मार देगा, लेकिन तभी काय अपनी स्टिक को स्वॉर्ड में चेंज कर लेता है और उस चेयर को दो हिस्सों में काट देता है। काय बोल रहा होता है कि मेरे पे अटैक करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है। फिर वो लगातार बहुत सारे कर्स लगाते हुए आनबो की शर्ट फाड़ देता है। हम देखते हैं आनबो की चेस्ट के ऊपर एक निशान बना हुआ होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं कि टैटू कैसा है। वही कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में एक एबी लोग का ग्रुप था जो कि डेविल को फॉलो किया करते थे, वही लोग अपनी चेस्ट के ऊपर ये बनवाया करते थे। लगता है आनबो ने यहाँ पे एबिस को ज्वाइन कर लिया है और अब वो भी डेविल बन चुका है। हम यहाँ पे एक ऐसे इंसान को फैमिली सक्सेसर बनाने वाले थे, अगर ये पैट्रियार्क बन जाता तो हमें से कोई भी नहीं बचता। हम सभी लोग मानते हैं कि हम बिजनेसमैन है, लेकिन इतने घटिया नहीं हो सकते कि हम एक डेविल को अपना पैट्रियार्क बना दें। आनबो यहाँ पे कंट्री के साथ में गद्दारी कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा गलत है। काय सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मैंने आनबो को स्कैन किया था और जब मैं इसके अपीयरेंस में चेंज हुआ तब मुझे पता चला कि इसके चेस्ट के ऊपर एक टैटू है और आखिर उस टैटू का मतलब क्या होता है। आनबो के साथ में मैं कभी ऐसा ना करता, मुझे इसको बर्बाद करना ही पड़ा। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि आनबो को पकड़ लो और प्रिजन में डाल दो, अगर बाहर के लोगों को पता चल गया कि हमारी फैमिली के अंदर एक ऐसा बंदा है जो कि डेविल को फॉलो करता है तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। और हाँ यहाँ पे आनबो के बारे में सच इन्वेस्टिगेट करो कि इसने और क्या क्या कांड किए हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं काय तुम्हारी बॉडी कैसी है। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा अगर मैं सच कहूँ तो बहुत टाइम पहले मैं रिकवर कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ काफी खतरे में थी, इसलिए से मैंने अपनी रिकवरी के बारे में किसी को नहीं बताया। मैं यहाँ पे आप लोगों से झूठ नहीं कहना चाहता था, प्लीज आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते क्या तुमने देखा जो काय के रिफ्लेक्सेस थे वो काफी फास्ट थे और वो कह रहा है कि वो काफी दिनों पहले रिकवर कर चुका है। उसने हमें काफी खतरनाक अटैक भी किया और लगता है वो शौचालय में काफी माहिर है। उसने आनबो की बॉडी के ऊपर कट लगे बिना ही उसकी शर्ट फाड़ दी, जो कि दिखाता है क्या कि वो कितना कैपेबल है। मोयूजी भी बोल रही होती है काय तुम बेहद ही कमाल के हो, ये तो काफी अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें वोट दिया था। ग्रैंडपा बोल रहे होते मुझे कभी नहीं लगा था कि अब चीजें ऐसे बदल जाएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो आज हम अपना नया पैट्रियार्क चुन के रहेंगे। भले ही आनबो यहाँ से जा चुका है लेकिन अभी भी लिस्ट के ऊपर उसका नाम जारी है, यहाँ पे जिसको भी वोट करना है वो वोट कर सकता है। रिया शुआंग बोल रही होती है आपकी फैमिली की बात है तो इसी वजह से अच्छे से वोट करिएगा, क्योंकि थर्ड राउंड की फाइनल वोटिंग है। जैसे ही वोटिंग बंद होगी हमें पैट्रियार्क मिल जाएगा। फिर हमें तो वहाँ पे काय को 84 वोट्स मिल गए होते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमें हमारी फैमिली का नया हेड मिल गया। होंग फैमिली का नया हेड है होंग काय। फिर वहाँ पे सभी लोग काय के तारीफ बनाने लगते हैं। काय बोल रहा होता है आप सभी लोग का शुक्रिया। वही होंग भी को बोल रहे होते मुझे पता था कि तुम काफी कमाल के हो। गैर भाई बोल रहे होते सच में काय तुमने कमाल कर दिया। आगे हम देखते रात हो गई होती है। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा मुझे काफी डर है कि मैं काय का हेड नहीं बन सकता, मैं बिल्कुल भी एम्बिशियस इंसान नहीं हूँ, मैं बस सभी लोग के सामने मना नहीं कर पाया था, वरना मैं वहीं पे कह देता कि मुझे हेड नहीं बनना। ग्रैंडपा बोल रहे थे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं एक टीम को छोड़ दूंगा। उस टीम में सभी लोग काफी ज्यादा कैपेबल है और फैमिली के अच्छे बुरे के बारे में वो लोग सोच लेंगे। तुम्हें यहाँ पे फैमिली के हेड के तौर पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग सारे काम को संभाल लेंगे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो फैमिली की हेड की पोजीशन है वो तुम्हें पक्का से रोक रही है। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा मैं होंग फैमिली का हेड बना हूँ, फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ये मेरे को फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोकने वाला है। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा अमीर बच्चा हूँ जो कि पैसा खर्च करता रहता है, मुझे कोई फिलहाल के इन्वेस्टमेंट के अंदर फायदे हो गए, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। आपके हिसाब से मैं अपनी लाइफ के अंदर आगे क्या ही बड़ा कर सकता हूँ। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बेहद ही कमाल का सिस्टम है। तो ये बात तो क्लियर होती है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। शौक होते हुए काय बोल रहा होता है कि आपको कैसे पता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, मैंने इस चीज के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं काय क्या तुम नहीं सोचते हो कि आखिर बाकी सभी लोगों से तुम इतने अलग क्यों हो। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप कहने का मतलब क्या है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ काफी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ।
मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारी रियल लाइफ के बारे में है। फिर सीन चल होता है, हमें हॉन्ग मशीन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं काय को जो कि बेड पे बेहोश पड़ा होता है और उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते काय को क्या हो गया। हॉन्ग को बताते काय की बीमारी काफी खराब हो चुकी है। डॉक्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि काय के पास में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, ये और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते मुझे अभी भी काफी गुस्सा आ रहा है, पता नहीं कि किस कमीने ने बचपन में काय को पॉइजन दे दिया था और उस पॉइजन का कोई एंटीडोट भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइजन की वजह से ये अभी तक सफर कर रहा है। काय को यहाँ तक सर्वाइव करके लेके आने के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन लगता है काय की लिमिट पहुंच चुकी है, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे काय के साथ में काफी ज्यादा बुरा हुआ है। काय हमारी पूरी फैमिली का सबसे ज्यादा स्मार्ट बच्चा था। उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी बाई किसी भी काफी तेज थी, पर पॉइजन की वजह से आज वो बेड पर है और 3 दिन में मरने वाला है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मुझे अपनी हॉन्ग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ी तो भी मैं लगा दूंगा, पर मैं काय को बचा के रहूंगा। ग्रैंडपा बता रहे होते ही काफी ट्राई करने के बाद भी मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे कि मैं तुम्हारी लाइफ को बचा सकूं। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जिनसे हमने बात भी करी, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर आखिर हम क्या करते। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं कर पाए तभी आखिरी मोमेंट पे मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त मेरे पास में वापस आया। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा के पास एक बंदा आया होता है जो कि बोल रहा होता है, मास्टर मेरे पास पे एक न्यूज है। यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर एक माउंटेन है जहाँ पे एक डिवाइन डॉक्टर रहते हैं। कहा जाता है कि वो इतने पावरफुल हैं कि वो किसी भी इंसान को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। यंग मास्टर को बचाने के लिए हम उनके पास में चलना चाहिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते यंग मास्टर को साथ में ले लो, हम उन मास्टर के पास में अभी कभी चल रहे हैं। फिर वो एक चॉपर का यूज करते हुए उस मास्टर के पास में आ गए होते हैं। वो डॉक्टर बोल रहा होता है कि आप सभी लोग यहाँ पे वेलकम है। ग्रैंडपा बोल रहे होते क्या कोई डिवाइन डॉक्टर है, मुझे तो ये देखने में कोई पागल लग रहा है। बटलर बोल रहा होता है कि मेरे बहुत दूर के दोस्त ने कहा था कि एक डिवाइन डॉक्टर है, हमें इन लोगों को कम से कम एक चांस देना ही चाहिए। तभी ग्रैंडपा से धक्का देते हुए कह रहे होते कि तुम बेवकूफ हो क्या, यहाँ मेरे काय की लाइफ की बात है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बटलर बोल रहा होता है मास्टर प्लीज शांत हो जाइए। डिवाइन डॉक्टर बोल रहा होता है ओल्ड मैन अगर तुम यहाँ पे किसी को लेके आए हो तो इलाज करवा लो, हो सकता है कि तुम्हारा फैमिली मेंबर बच जाए। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि तुम मेरे ग्रैंडसन को बचा सकते हो, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरे इस बच्चे की लाइफ को बचा लो। डिवाइन डॉक्टर बोल रहा होता है कि हम इसको बचा सकता हूँ, लेकिन जिसकी डेस्टिनी है वो सेट हो चुकी है, ये ज्यादा से ज्यादा कुछ साल जी पाएगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या डेस्टिनी, आखिर डेस्टिनी में क्या है। डॉक्टर बोल रहा होता है कि हॉन्ग का ये किस्मत में मरना लिखा है, ये अभी तो बच जाएगा, लेकिन जब ये बाद में मरेगा तो ये बहुत ही गंदी मौत मरेगा और ये इसी किस्मत में लिखा हुआ है। हेवन से इसके लिए यही डिसाइड किया है, ये जानने के बाद भी कि ये मरने वाला है। क्या तुम इसको बचाना चाहते हो, अभी तुम्हारा इस काय को मरने देना बेटर रहेगा। ग्रैंडपा बोल रहे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरे काय को बचा लीजिए, फ्यूचर में जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगा। डॉक्टर बोलता अगर ऐसी बात है तो इसे लेके चलो। आगे वो लोग अंदर आ गए होते हैं। डिवाइन डॉक्टर बोल रहा होता है यहाँ पे लड़का आखिर सांसें ले रहा है। ओल्ड मैन मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, इस बच्चे की किस्मत में मरना लिखा हुआ है, अगर हमने इसको बचा लिया तो चीजें खराब हो सकती है। हो सकता है कि जो हेवन से वो काफी गुस्सा हो जाए और वो इस वर्ल्ड को चेंज कर ले, फ्यूचर में इसके बाद वापस आने के कोई चांस नहीं बचेंगे। ग्रैंडपा बोल रहे होते काय को बचाने के जो भी करना पड़े कर दो, अगर मुझे मरना ही पड़ा ना तो कोई बात नहीं, मैं काय के लिए खुशी खुशी मर जाऊंगा। तभी वो डॉक्टर अपने पास से एक लाइटिंग बीट बाहर निकाल देता है। डिवाइन डॉक्टर बोल रहा होता है कि तुम अपनी जान देके कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी जो पूरी हॉन्ग फैमिली है वो भी अपनी जान दे देना तो इसे फर्क नहीं पड़ने वाला। बटलर बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे आसपास में एक बैरियर बन चुका है, वही हम देते काय की बॉडी पीली पड़ गई होती है। डिवाइन डॉक्टर बोल रहा होता है कि तुम्हें बचाने के लिए एक नई दुनिया क्रिएट हो रही है और अपनी डेस्टिनी को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। हम दे डिवाइन डॉक्टर ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया होता है और उसके अंदर काय की मौत एक डीमन के हाथों हुई होती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या मैं यहाँ पे काय का फ्यूचर देख रहा हूँ। फिर वहाँ पे पूरी लाइट होती है वो बंद हो गई होती है। बटलर बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ की जो छत थी वो फट कैसे गई, और मास्टर क्या आप ठीक है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। तभी बटलर बोलता है ओल्ड मास्टर आप ये खुद को देखिए, आप पहले से काफी चेंज हो चुके हैं, आखिर यहाँ पे ये कैसे हो गया, आप अब पहले से काफी यंग लग रहे हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि तुम सही कह रहे हो, मेरी बॉडी काफी चेंज हो चुकी है, इसका मतलब तुम भी चेंज हो गए होगे। बटलर बोल रहा होता है कि आप तो काफी हैंडसम हो गए हैं, तो क्या मैं भी आपकी तरह हैंडसम हो चुका हूँ। ग्रैंडपा बोल रहे होते कहना काफी मुश्किल है, तुम मुझे काफी अजीब दिख रहे हो। बटलर बोल रहा होता है कि जो यंग मास्टर की पल्स है वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी है और देख के लग रहा है कि नॉर्मल हो रहे हैं, देख के लग रहा है कि जल्दी बेड से उठ जाएंगे। सच में जो हमारा यंग मास्टर है वो बच गए। ग्रैंडपा बोल रहे होते डिवाइन डॉक्टर कहाँ चला गया, मुझे उसको थैंक यू कहना था। तभी वो आसपास देखते हुए कहते कि वो चला गया है।
ग्रैंडपा वहाँ पे खड़े खड़े डिवाइन डॉक्टर की बात याद आ रही होती है, जैसे उनसे कहा था कि एक बात याद रखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काय को बचाने के लिए वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि सच में जो ये वर्ल्ड है वो चेंज हो चुका है और क्या मेरे काय की किस्मत में मरना लिखा हुआ है और उसकी जो ये मौत होगी वो पहले से ज्यादा बेकार होगी। पर मुझे यहाँ पे पता है कि काय के साथ में क्या होने वाला है। अब काय को बचाने के लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते यहाँ पे इन तरीकों का यूज करते हुए मैं तुम्हारी जान बचा ली थी, तुम्हारी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी, मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम हेल्दी हो चुके हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है और वो चेंज करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप एक कहने का मतलब है कि आज नहीं तो कल मैं मरने वाला हूँ और मैं यहाँ पे किसी डीमन के हाथों मरने वाला हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं मरूंगा, मेरे जितने प्यारे लोग हैं वही मारे जाएंगे। काय बोल रहा होता है ग्रैंडपा ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है, इस चीज के बारे में क्या किसी को पता नहीं चला, क्योंकि पहले वाले वर्ल्ड से काफी ज्यादा अलग है। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि इस चीज के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी पर वो सभी लोग कह रहे थे ये वर्ल्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हुआ करता था। तो एक तरह से तुम ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे हम दोनों हैं जो कि इस वर्ल्ड में आए थे, ये बिल्कुल ही किसी पैरेलल वर्ल्ड की तरह है। डिवाइन डॉक्टर ने जो भी कुछ कहा था वो सभी सच था। तुम्हारे उठने के बाद में ही मैं वर्ल्ड टूर पे निकल गया जिससे कि मैं जान पाऊँ ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे डीमंस को क्रिएट कर रही है। अगर मैं पता चल जाता कि ये कौन कर रहा है तो मैं उसे पहले ही खत्म कर देता, पर मेरे यहाँ पे सारे एफर्ट्स बेकार रहे। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुम फैमिली के हेड बन चुके हो, इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे तुम्हें रियलिटी बतानी पड़ेगी और तुम्हें याद भी दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पे जीने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। काय बोल रहा होता है कि आपकी बात पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, आपकी बातों पर विश्वास करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि उस डीमन को ढूंढने में मैं काफी मेहनत करूंगा, लेकिन काय एक बात याद रखना, ये तुम्हारी किस्मत है जो कि तुम्हारे सामने आएगी, तो तुम्हें उस दिन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आगे जो काय होता है वो ग्रैंडपा के कमरे से बाहर आ गया होता है। काय बोल रहा होता है ये रियलिटी नहीं हो सकती, ये पक्का से फेक है, पक्का जो मेरे ग्रैंडपा है वो फालतू बातें कर रहे हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मैं और मेरे सारे प्यारे लोग फालतू ही मारे जाएंगे। ऐसी स्टोरी सिर्फ कॉमिक में होती है, रियलिटी में ऐसी स्टोरीज नहीं होती। लेकिन ये भी रियलिटी ही है कि मेरे पास में एक सिस्टम है जो कि मुझे डे बाय डे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है और मैंने इस वर्ल्ड के अंदर इल्यूजन भी देखे थे जो भी गलत नहीं हो सकते। क्या मैं सच में यहाँ पे सभी लोग खोना पड़ेगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ? तभी यहाँ पे काय के पास मीरी आती है। मीरी बोल रही होती है काय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सभी लोग नए हेड का वेट कर रहे हैं ताकि वो लोग बैंकर पार्टी को स्टार्ट कर सके। तभी काय मीरी को घूरने लगता है। मीरी बोल रही थी क्या तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है? तभी काय आगे बढ़ते हुए मीरी को गले लगा लेता है। मीरी बोल रही होती है काय आखिर क्या हुआ है, देख रहे तुम काफी परेशान लग रहे हो। काय बोल रहा होता है मीरी मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। मीरी बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ तो आखिर मैं क्यों ही मरूंगी, वैसे ही मेरे ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है और वैसे भी अगर मैं खतरे में होंगी तो तुम मुझे बचा लोगे ना। काय बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मीरी बोल रही होती है काय तुम कैसी बातें कर रहे हो, कहीं तुम्हें कोई शौक तो नहीं लग गया ना? काय बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे बैंकेट में बुलाने के लिए आई थी ना, तो चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं पार्टी स्टार्ट हो गई होती है। काय बोल रहा होता है जो मेरी किस्मत है वो काफी बेकार है और ये मेरे काफी दिक्कतें भी खड़ी करने वाली है, लेकिन अपने प्यारे लोगों के लिए मैं अपनी किस्मत को चेंज करूंगा। अब ये होंकाई काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा और यहाँ पे सारे डीमंस को खत्म कर देगा। अगर किसी को मेरे ऊपर अटैक करना है तो आ जाओ, मैं यहाँ पे किसी नहीं डरता। यहाँ पे सभी लोग को हराते हुए मैं एक किंग बनूंगा जो कि सभी लोग को प्रोटेक्ट भी करेगा। अब अपनी किस्मत को मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। आगे काय ने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया होता है। हम काय की स्ट्रेंथ होती है 75, स्पीड होती है 80, रिफ्लेक्स होते हैं 91 और हेल्थ होती है 78। काय चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद में लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आगे यहाँ पे अपग्रेड करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मुझे यहाँ पे ग्रैंडपा ने काफी बेकार सिस्टम दिया है, आगे मुझे ऐसी पावर क्यों नहीं दे देता? फालतू मुझे काफी मेहनत करवाता है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रियलिटी को फेस करनी होगी और पावरफुल बनना होगा, वरना यहाँ पे कुछ दिनों में ही मेरी टिकट कट जाएगी। वैसे भी ग्रैंडपा ने बताया था कि जो मेरे रियल दुश्मन है अभी तक वो सामने भी नहीं आए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि जब तुम यंग थे तुम्हें कुछ लोगों ने पॉइजन कर दिया था, अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम पहले से काफी पावरफुल बन चुके हो, यहाँ तक कि रिकवर होने के बाद में तुम फैमिली हेड बन गए हो, तुम पे अटैक करने के लिए वो लोग वापस आएंगे। काय बोल रहा होता है इसका मतलब ये है कि जिस डीमन की आप बात कर रहे थे उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे मारने का ट्राई करेंगे और मुझे यहाँ पे कैसे भी पता लगाना पड़ेगा कि मुझे पॉइजन देने वाला आखिर कौन था। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि आप पेटिया के तौर पे तुम पे काफी दिक्कतें आने वाली हैं,
जो तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। काहे बोल रहा होता है वो लोग कौन थे और आखिर उन लोगों ने पॉइजन क्यों ही दिया था। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि इस मैटर के बारे में मैंने काफी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चल पाया कि तुम्हें पॉइजन करने वाले कौन लोग थे। उन लोगों के मोटिव के बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, तो इसी वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि आखिर तुम्हें मारने वाले कौन लोग हैं। मेरे पास में एक लिस्ट है कि आखिर वो कौन कौन लोग हो सकते हैं जो कि तुम्हें मरवाने का ट्राई करें, क्योंकि हमारे क्लैन के बहुत सारे दुश्मन है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी करवा सकता है। साउथ वेस्टर्न सिटी के अंदर गाँव फैमिली है जो कि काफी हाईटेक फैमिली है। वो लोग बायो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने बहुत से हैंडीकैप लोगों की हेल्प भी करी है। इन लोगों के डिवाइसेस बहुत ही कमाल के होते हैं। एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है रियर गोल्ड, जिसको हमारी फैमिली सप्लाई किया करती थी, लेकिन जब हम लोग को पता चला कि वो यहाँ पे कुछ वेपन्स बना रहे हैं जिससे कि वो लोग बाकी लोगों को मार सके, तो हम लोग रियर गोल्ड की सप्लाई को बंद कर दिया और उसके बाद से ही वो लोग हमारे दुश्मन हैं। लिस्ट में अगले हैं एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहा है। इस ग्रुप के अंदर बहुत ही खतरनाक लोग काम करते हैं और वो लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत से डिवाइन आर्टिफैक्ट हैं जिनको वो लोग ढूंढ के ही रहेंगे। कुछ दिनों पहले उन लोगों ने हमसे कहा था कि हमारे होंग फैमिली के टॉम के नीचे एक बेहद ही कमाल का आर्टिफैक्ट है और उन लोग को हमारे टॉम खोद के उसे बाहर निकालना है। ये बात हमारे फैमिली के सारे लोग काफी गुस्सा हो गए और हम लोगों ने उनको पीट के भगा दिया। ऐसा होता था कि इस सीजन की वजह से वो लोग प्रवोक हो गए हो। ऐसे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जिनसे हमारा रिलेशन काफी ज्यादा खराब है, तो तुम्हें हमें मारने का ट्राई कौन कर रहा है हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वैसे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में एक सिस्टम है जिसकी वजह से तुम पैसा खर्च करके काफी ज्यादा पावरफुल बन रहे हो, तुम इन सभी लोगों को हैंडल कर लोगे। काहे बोल रहा होता है ग्रैंडपा कि आप मेरी हेल्प नहीं करने वाले। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि हम लोग के ऊपर बहुत सारे खतरे हैं और इनमें से ये वाला खतरा है वो नंबर 1 पर है, लेकिन बाकी चीजों से भी हम लोग को डील करनी पड़ती है और उसे डील करने के लिए मैं बाहर रहता हूँ। अगर हम लोग को पता चल गया कि तुम्हें पॉइजन देने वाला कौन था तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। काहे एक बात को याद रखना, तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा वरना तो फैमिली के मैटर्स को नहीं संभाल पाओगे। काहे बोल रहा होता है ग्रैंडपा अभी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया कि आखिर आपको कैसे पता है कि मेरे पास में एक सिस्टम है। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि मैं तुम्हें बताया था ना कि सभी लोग को वर्ल्ड के चेंज होने के बारे में पता नहीं है। सभी लोग का कहना था कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है और अब मेरे पास में काफी सारी एबिलिटी आ गई है, तो इसी वजह से मुझे पता है कि तुम्हारे पास में भी एबिलिटीज हैं। मैं यहाँ पे बहुत सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और इसी वजह से मेरे पास बहुत सारा पैसा है और पैसा खर्च करने पे मैं पावरफुल बन रहा हूँ। हालांकि मेरे पास में तुम्हारा पावरफुल सिस्टम नहीं है। काहे बोल रहा होता अच्छा सी बात है। काहे सोच रहा होता कि मेरे पास्ट के अंदर काफी खतरनाक चीजें हुई हैं जिनको मैं पहले तो काफी हल्के में ले रहा था, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि मैं डेस्टिनी में ये सब लिखा हुआ है। तो ये मेरे आसपास में इतने अजीब लोग आ चुके हैं और अब यहाँ पे चीजें और भी अजीब बन चुकी हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। काय रेडियो के नीचे आ गया होता है। काय की माम खुश होते हुए बोल रही होती कि तुम उठ गए। वही काय के फादर बोल रहे होते अब हमारे क्लाइंट का लीडर बन चुका है, क्या अब हम लोगों को भी इन्हें लीडर कहना पड़ेगा। उन लोग गले लगाते हुए काय बोल रहा होता है कि आप लोगों को मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग का बेटा हूँ और हमेशा आप लोग का बेटा रहूंगा। काय की माम रोते हुए कह रही होती कि तुम हमारे सब कुछ हो। काय के फादर बोल रहे होते कि ब्रेकफास्ट के बाद में एक फैमिली मीटिंग है, ये पहली बार होगा जब तुम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा अच्छे से करना। काय बोल रहा होता है फादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा कोई भी गलती नहीं करने वाला। अब मैं पहले की तरह कोई बेकार इंसान नहीं रहा, सब कुछ काफी आराम से हो जाएगा। आगे हम देखते हैं काय को जो कि फैमिली मीटिंग में आ गया होता है। काय को वहाँ पे देखते ही सब लोग झुक के सैल्यूट करते हैं। काय बोल रहा होता है मुझे क्लाइंट काफी बेकार वर्ड लगता है, इसे सुन के लगता है कि मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, अब से आप सभी लोग मुझे यंग लॉर्ड बुलाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं मीटिंग के अंदर जियावी आ गई होती है। जियावी बोल रही होती है कि मैं यंग लॉर्ड की सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम है लियो जियावी, अब मैं जियाओ शुआंग की तरह ही इनके लिए काम किया करूंगी। मुझे भी चीजों को सीखने में कुछ दिन लग सकते हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। मुझे सोच रही होती ग्रैंडपा और कजिन दोनों के सेक्रेटरी के बास्केटबॉल काफी ज्यादा बड़े हैं। काय बोल रहा होता है कि हेड की पोजीशन पे मैं भी नया हूँ और मुझे आखिर क्या करना मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि सारे क्लैन मेंबर्स हमारी हेल्प करेंगे। जियावी बोल रही होती है कि हमारे क्लैन के पास में आखिर कितने एसेट्स हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर मेरी रिपोर्ट के अंदर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा और इसे करेक्ट भी कर दीजिएगा। अभी हमारी होंग फैमिली के पास में 189 बिजनेसेस हैं और इन बिजनेस के अंदर 3000 पेटेंट्स भी हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। हम लोग अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर और बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग के पास में 78 मेंशंस हैं, 3 लग्जरी शिप्स हैं, वही 5 प्राइवेट जेट हैं, 10 हेलीकॉप्टर हैं और 400 लग्जरी कार्स हैं। ये सभी हमारे क्लैन का पब्लिक एसेट है जिसे कोई भी यूज कर सकता है अगर उसके पास में फैमिली हेड की पोजीशन हो। अभी मैंने आपको जितने भी एसेट के बारे में बताया था वो भी कंट्री के अंदर के हैं, जो फॉरेन एसेट्स हैं उनके बारे में हमें नहीं पता।
और अभी हम लोगों ने जितने भी एसेट के बारे में बात किया है वो हमारे पेटिया के एसेट्स थे। अब इन सारी चीजों को हमारे लीडर यूज कर सकते हैं। काहे सोच रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा के पास में काफी सारी चीजें थी, सच में अपनी लाइफ को काफी आराम से जी रहे थे। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते ग्रैंडपा के पास में तो बहुत कुछ है, उन्होंने काफी कमाल की लाइफ जी है। अब हमें समझ में आया कि सब लोग इस पोजीशन के लिए इतने फाइट क्यों कर रहे थे। अगर हम लोग को पहले पता होता तो हम इस पोजीशन के लिए फाइट करते। 400 लग्जरी कार और 78 मेंशंस, सच में तो एक बहुत ही कमाल का नंबर है। काहे बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को पता है कि सारे रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ फैमिली हेड यूज कर सकता है और जिसको वो चाहे वो भी इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में बहुत कुछ है, सारी चीजों को अकेले यूज करना वेस्ट रहेगा, इसलिए तो मैं सभी लोगों को मौका दे रहा हूँ इन्हें यूज करने का। जब भी हमारी फैमिली के अंदर किसी की वेडिंग होगी वो हमारी याचा मेंशन के अंदर पार्टी रख सकता है। और अगर किसी को भी लग्जरी कार्स चाहिए होंगी तो एक फॉर्म भरने के बाद में लग्जरी कार भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग को बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं फैमिली हेड के तौर पे आपको पक्का से दूंगा। सभी लोग बोल रहे होते यंग लॉर्ड आप कमाल के हैं। अब हम लोग फैमिली के लिए और मेहनत क्या करेंगे। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।